dear students, today we are going to start exercise 7.1 in quadrilateral ACBD. In quadrilateral ACBD, quadrilateral in Hindi is called चतुर्भुज. चतुर्भुज. Quadrilateral is that figure in which there are four sides. चार साइड हों. देखिए AB, AC and BC. Okay. AC, BC, BD and AD. It is called quadrilateral. So in quadrilateral ACBD, AC is equal to AD. It is given that AC is equal to AD. AC is equal to AD. It is given. AC की वैल्यू AD के इक्वल है. AC is equal to AD and AB bisects एंगल A. AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. मीन्स AB जो है एंगल A को हाफ में डिवाइड कर रहा है. अगर एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री हो तो AB जो है उसको 30 और 30 में डिवाइड कर दे रहा है. यस. तो देखो बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इज इक्वल टू AD ये दिया है बच्चों. जो दिया है उसको आप नोट कर लीजिए. गिवन मीन दिया है AC इक्वल्स AD. AC इक्वल्स AD यानी AC का जो मान है वो AD के बराबर है. एंड AB बाइसेक्ट्स. AB इज बाइसेक्टर. AB इज बाइसेक्टर. बाइसेक्टर की मीन बिल्कुल क्या नाम है, हाफ में डिवाइड कर दे रहा है. अगर एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री है तो कोई उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो 30 में डिवाइड हो जा रहा है. यस. सपोज दैट इट इज 60 डिग्री एंगल. इट इज 60 डिग्री एंगल एंड इफ ये बाइसेक्टर है, सपोज दैट OB इज बाइसेक्टर, सम द्विभाजक, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज, कंफर्म हो गया. तो अगर AB बाइसेक्टर है एंगल A का, तो याद रखना बच्चों ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे. समझ में बात. जैसे ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री. यस. इफ इट इज 30 डिग्री तो देन इट इज आल्सो 30 डिग्री. मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD. ऐसे बोलना है. एंगल BAC का मान एंगल BAD के समान है. क्लियर. ये दिया है कि AB इज बाइसेक्टर. AB इज बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल A. किसका बाइसेक्टर भाई, एंगल A का. उसके बाद शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD. बच्चों याद रखना इसको, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, सर्वांगसम. ठीक है. अब कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं, सर्वांगसम किसको कहते हैं. टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर ले लो, हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, जो शक्ल में भी बराबर मिले और साइज में भी बराबर हो, उसको सर्वांगसम कहते हैं. दैट इज कॉन्ग्रुएंट. जैसे एक सर्कल मैंने खींचा जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और दूसरा भी सर्कल खींचूं उसकी भी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर. तो ये दो सर्कल, दो वृत्त आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. हाँ, मतलब जो एग्जैक्ट जिसकी शेप और साइज हो एग्जैक्ट. अगर तुम कोई एक वर्ग, एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हो, स्क्वायर किसको कहते हैं, हुज ऑल साइड्स आर सेम. स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है. अगर 1-2 सेंटीमीटर का तुमने कोई स्क्वायर खींचा, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर खींचा, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. चलिए अब प्रूव करिए. ठीक है. तो यहां पे बच्चों लिखोगे, यहां पे टू प्रूव करना है, टू
प्रूव ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। क्लियर? तो अब यहां से प्रूफ में हम लिखेंगे प्रूफ में सिद्ध कर रहे हैं। अब यहां पे जरूर लिखना इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ले लिया, दो त्रिभुज, एक ABC लिया और एक ABD लिया। सबसे पहला काम क्या करोगे, AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है, गिवन मीन दिया है। कि उसको ओपन कर दिया ताकि और आवाज आए। अच्छा, तो ये उसको खोल दो, मेंटेन हो जाएगा, उसको बंद कर दो, वो तो आते है। AC इज इक्वल टू AD बच्चों, ये गिवन है, दिया है। और क्या दिया है, जब AB बाइसेक्टर है तो एंगल BAC इक्वल है एंगल BAD के। एंगल BAC इक्वल है एंगल BAD। क्यों? यहां पे लिखोगे सिंस मीन चूंकि, सिंस AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब बच्चों दो चीज इक्वल हो गई, दो चीज बराबर हो गई। एक चीज और क्या इसके अंदर तुम बोल सकते हो, फिगर में देखो कौन सी ऐसी साइड है जो दोनों में पाई जा रही है। साइड भुजा AB, देखो AB दोनों में है, तो यहां पे लिखोगे AB इज इक्वल टू AB, ये लिखो। अच्छा है, लिख दो AB इज कॉमन, AB कॉमन है। अब ये 3 हो गया बच्चों। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए या तो SSS, या तो SAS, या AAS, या RHS। तो यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड, तो लिखोगे ड्यू टू माने के कारण, की वजह से, ड्यू टू SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ट्रायंगल ABD, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो जाएगा। तो उसमें ये क्वेश्चन था कि व्हाट कैन यू सी अबाउट BC एंड BD, तो आप कह दीजिए BC इक्वल BD, यहाँ पे लिखेगा CP CT। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, दो ट्रायंगल आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये जो साइड है बच्चों इस साइड के बराबर होगा। कन्फर्म? ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल जो है इस एंगल के, इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, CP CT। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, ये तो साइड इसके बराबर है, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर? ये एंगल इसके बराबर, मतलब इसको उठा के एक दूसरे पे रखना चाहोगे तो ये एंगल इसको कवर करेगा, ये एंगल इसको कवर करेगा, ये साइड इसको कवर करेगी, ये साइड उसको कवर करेगी। हाँ, समझ में आई बात? चलो अब इसको नोट कर लो जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. Prove that. यहाँ पे क्या दिया है कि ABCD, BC, CD is a quadrilateral.
क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? हाँ, चतुर्भुज हिंदी में जिसमें 4 साइड हो, ऐसा फिगर, सच फिगर हैविंग 4 साइड या 4 साइडेड वाला जो फिगर होता है उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD इज इक्वल टू BC ये दिया है, AD इज इक्वल टू BC दिया है, यानी ये जो वैल्यू है ये AD है और ये तुम्हारा BC है, ये दोनों सेम है। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये एंगल DAB पूरा ये एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ये गिवन है। कंफर्म? तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। तो चलिए, तो यहां पे गिवन है, गिवन AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, एंगल DAB, एंगल DAB ये इक्वल है एंगल CBA के। प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABD, ये पूरा ट्रायंगल ले रहा है, ये ABD वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। क्लियर? चलिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल लिया है ABD और ABC। अब इसमें क्या, पहला AD इक्वल्स BC गिवन, क्या लिखेंगे? 1 नंबर AD इक्वल है BC के, और क्या दिया? एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA आल्सो गिवन। किसको? ठीक है, AD इज इक्वल टू BC है और एंगल DAB इज इक्वल टू है एंगल CBA के। अब बताइए इसमें तीसरी कॉमन क्या चीज़ है, क्या कॉमन है? जरा देखिए, इन ट्रायंगल ABD लीजिए और ट्रायंगल ABC में एक साइड कॉमन है, B नहीं खाली बोलेंगे, BD कैसे बोलेंगे? BD तो तुम्हारा ऐसा जा रहा है, हम ट्रायंगल, हाँ वेरी गुड, ध्यान दो, ट्रायंगल ले रहा है बच्चों ये ले रहा है ट्रायंगल ने, ये है और ये है ABD ले रहा है, बोलिए ABD लिया और उसके बाद कौन सा ट्रायंगल लिया? ये लिया, देखो ये लिया BAC, ये लिया, तो ये हिस्सा थोड़ी आ रहा उसमें। क्लियर है? तो इसलिए ये जो AB है वो दोनों में मिल रहा है। समझ में आई बात? चलिए, अब कॉमन क्या है? AB, मतलब ये देखिए ये दोनों में मिल रहा है, बोलिए ये दोनों में है ना, तो यहां पे लिख देंगे AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB लिखिए, चाहे AB इज कॉमन लिखिए, और AB इज कॉमन, ये तीसरा हो गया। अब बताइए, एक साइड, एक एंगल, फिर साइड, तो ड्यू टू SAS आया ना, साइड एंगल, ड्यू टू SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC
सी, ए बी सी बोलिए या बी ए सी। अब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है संगत भुजा एंड करस्पॉन्डिंग एंगल और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो इंप्लाइज दैट बी डी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी। मतलब ये बी डी आप देख रहे हैं ना, बी डी ये साइड बी डी इक्वल किसके है, ए सी के, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सी पी सी टी, सी पी सी टी। फिर उसके बाद एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ए बी डी यानी ये एंगल, ये वाला एंगल जो हमारे पास है एंगल ए बी डी वो इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के, बी ए इसके इक्वल है। तो एंगल बी ए डी इक्वल है ए बी डी, सॉरी ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के। कन्फर्म। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी 4 साइड है ना, तो 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुर्भुज कहते हैं। तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के इक्वल है। सोचना नहीं कैसे इक्वल है, गिवन है तो गिवन है, इक्वल है तो इक्वल है, हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो दिया है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, और क्या दिया है कि एंगल डी ए बी, ये जो एंगल देख रहे हो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। अब उसके बाद प्रूव करना है कि ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंस है, यानी ए बी डी ये ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए या तो ट्रिपल एस 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 एस, या तो ए एस ए एस, या तो ए एस, या तो आर एच एस, इतनी कंडीशन है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी ले लो, ए बी और एक त्रिभुज दिख रहा है, एंड ट्रायंगल ए बी सी ले लो, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन है, लिख दिया। फिर उसके बाद एंगल डी ए बी ये इक्वल है एंगल सी बी ए के, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यार ए बी तो दोनों में आ रहा है, ए बी जो साइड है दोनों में आ रहा है, ए बी डी में भी आ रहा है और ए बी सी में आ रहा है। तो हमने क्या किया, ए बी बराबर ए बी या ए बी इज कॉमन बोल दिया। तो अब साइड एंगल साइड की वजह से देख रहे हो, साइड भी है, एंगल भी है और साइड भी है। तो ड्यू टू एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, नो डाउट। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, अब इसको तुम उठाओगे, अगर ए बी डी को उठाओगे उस पर रखोगे ना, तो ये जो साइड है इस पे आ जाएगी, और ये एंगल जो दिखाई दे रहा है ए बी डी, ये जो छोटा वाला एंगल है ना, जब उसको उठा के उस पर रखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी ए सी के बराबर हो जाएगा। जब इसको तुम उठाओ, उचाड़ दो, किसी से उचाड़ के उस पर रखोगे तो ये जो एंगल है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ए बी, ये छोटा वाला एंगल, छोटा वाला जो एंगल है, जब इसको तुम उठाओगे तो उसके ऊपर रखोगे तो ए बी डी और बी ए सी आपस में बराबर हो जाएंगे। या ऐसे समझो कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग जो संगत साइड है, संगत भुजा है, वो संगत भुजा के बराबर, संगत कोण के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो सी पी सी टी, इसको ये क्या है, सी पी सी टी। क्लियर। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी सेम, और यहाँ पे एस ए एस क्राइटेरिया की वजह से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ए डी
देख रहे हो ना एडी, ये एडी, एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी आर इक्वल, इक्वल मीन क्या होता है, समान, परपेंडिकुलर्स हैं, परपेंडिकुलर का मतलब मेकिंग 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहे हैं, टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस पे यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। हमको ये शो करना है कि CD जो है, CD जो है बाइसेक्ट से AB, AB लाइन को, लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स बच्चों, तो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB शो दैट BD बाइसेक्ट से AB, मतलब ये शो करना है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब OA इज इक्वल टू OB, ये शो करना, याद रखना। तो गिवन दैट बच्चों, गिवन दैट DAO एंगल DAO, ठीक है, ये इक्वल है कितना, 90 डिग्री, एंड एंगल CBO इज आल्सो 90 डिग्री, और क्या है, BC इक्वल AD, ये सब दिया है। तो चलिए दो ट्रायंगल ले लीजिए, नहीं शो क्या करना है, टू शो CD बाइसेक्ट्स AB, टू शो CD बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब क्या हुआ, CD जो है AB को बाइसेक्ट्स हुआ, इसका मतलब इट मीन्स AO इक्वल OB, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ, हाँ वो भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, पहले ही बोल दिया AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, S लगा है, बहुवचन है, हाँ, परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB पे वो उधर से परपेंडिकुलर बना रहा है 90 डिग्री, और ये इधर से 90 डिग्री बना रहा है, ओके। तो चलिए इन ट्रायंगल लीजिए OBC, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल बोलिए OAD, क्लियर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एंगल OBC इक्वल है एंगल OAD के, OA ये लिख दीजिएगा 90 डिग्री, एक नंबर, कंफर्म। आगे ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये तो दिया है, पहले ही क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि AD नहीं, पहले वो ट्रायंगल लिया ना OBC वाला, तो इसलिए आप उसका नाम पहले लेंगे। BC इक्वल है किसके, AD के, ये भी क्या है, गिवन है, बोलिए 2 नंबर। अब इसके बाद अपने से तीसरा के लिए आप क्या सोच सकते हैं, जरा सोचिए। हाँ, अरे ऐसा थोड़ी कहोगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, वो एंगल जो मैं दिखा रहा हूं तुमको, एंगल उसका नाम BOC, एंगल BOC ये इक्वल है AOD के, बोलो AOD के, बता सकते हो इसका नाम क्या पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखना, ठीक है, जिसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। बच्चों अब जरा बताओ, इसमें 2 एंगल और एक साइड, यही ना हो रही है,
दो एंगल और एक साइड की वजह से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OBC, ट्रायंगल OBC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OAB के। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो आप बाकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है बराबर कर दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA, यहाँ पे लिखेंगे CPCT। तो जब OB इज इक्वल टू OA है, ध्यान दीजिए, OB इज इक्वल टू OA है, तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि CD जो है बाइसेक्ट कर रहा है AB को। इट मीन्स CD बाइसेक्ट से, CD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को, AB को। ठीक, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, एकदम समझ में आ गया। तो घर जाके इसको कायदे से, ये मैथ का सबसे हार्ड चैप्टर्स होता है, ठीक है, ये अगर कायदे से तुमको समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस पे है, फार्मूला याद करिए और पुट करते चले जाइए।